चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनल अकाउंट का एक्सरसाइज का 6 नंबर का सम। जब भी ये सम स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इससे पहले 3 सम इलास्ट्रेशन देखे हैं, जो बेसिकली क्या है बच्चा, वो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते, पीएनएल बनाते कैसे, और साथ में तीनों का अकाउंट कैसे ट्रांसफर होता है वो हमने क्लियर किया। अभी बच्चा हम जो करना शुरू कर रहे हैं वो समझना ध्यान से। तो आप बोलोगे सर इस बार थोड़ा आपने प्रेजेंटेशन चेंज कर दिया, क्या नया लिखा? तो आप बोलोगे सर आपने 5 चीज नहीं लिखी है। 5 क्या? तो पहले बोल देता हूं 1 2 3 4, तो और बोलना पड़ेगा, 5 नहीं है, ज्यादा हो जाएगा। करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी यहां पे लिखना पड़ेगा फिक्स असेट, और यहां पे लिखना पड़ेगा करंट एसेट। फिर से एक बार बोल रहा हूं, क्या नया लिखा वो समझा देता हूं। मैंने इस बार टाइटल प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। आप बोलोगे सर ये करना जरूरी है, क्योंकि सीधा मैं जब लिखवाता हूं स्टूडेंट का सामने पहला क्वेश्चन वही होता है, काउंटर क्वेश्चन, कि ये लिखना जरूरी है। 11th में शायद से आपकी स्कूल अलाउ करे तो ठीक है, लेकिन 12th में तो कंपलसरी यही पैटर्न से आपको करना पड़ेगा, और उतना डिफिकल्ट नहीं है। आप मेरे साथ सारे सम कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। फाइनल अकाउंट सबसे इजी होता है। कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर मेरा कभी भी टैली नहीं होता। वो रीजन क्या है बच्चा, कि कभी भी आपने पूरा सम प्रॉपर किया नहीं है। वीडियो आखिरी तक देखो, प्रॉपर नोट्स बुक में लिखो, तो आंसर आने ही वाला है। कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। जब लंबा क्वेश्चन होता है इसलिए आपको कंफ्यूजन होता है। चलो बच्चा शुरू करते हैं, मेन पॉइंट पे बात आते हैं। तो ये सब में अभी देखो मैंने इस बार टाइटल भी सब में लगाए हुए, तो आपको भी आदत डालनी पड़ेगी। चलो बच्चा, तो है सम नंबर 6, पेज नंबर है 191। स्क्रीन पे आपको आधा दिख रहा होगा। प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ दीपक एज ऑन 31/3/2015। आगे चलते हैं। तो नेम ऑफ अकाउंट डेबिट क्रेडिट। तो बच्चा यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस का रियल लॉजिक क्लियर होगा तो ही काम में आएगा, क्योंकि रियल कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप कंफ्यूजन होगा कि कैपिटल का बैलेंस क्या होता है। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, लिखना है तो लिखते जाओ मेरे साथ, तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। और ड्राइंग का डेबिट बैलेंस। आगे चलते हैं, एडजस्टेड परचेज एंड सेल। आगे लिखा हुआ एडजस्टेड, मतलब इसका मतलब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न माइनस हो गया है यहाँ पे, वो ध्यान में रखना है। दूसरा आगे लिखा हुआ है, अब आ रहा है एडजस्टेड परचेज एंड सेल्स। तो यहाँ पे 8 लाख एंड 12,91,000। जहां पे आपको ध्यान में रखना है बच्चा, परचेज जो होगा वो डेबिट बैलेंस होगा और सेल्स जो होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा। गुड्स रिटर्न दिया हुआ है नीचे, तो वो हमने लिखा। उसके बाद डिस्काउंट जो दिए हुए 2 है, जो डेबिट वाला है डिस्काउंट अलाउ है, क्रेडिट वाला है वो डिस्काउंट रिसीव है। रेंट एक ही दिया हुआ है और डेबिट साइड दिया है, इसका मतलब वो एक्सपेंस है। डेटर क्रेडिटर आपको क्लियर है बच्चा, डेटर्स जो होता है वो असेट साइड आते हैं इसलिए डेबिट बैलेंस होता है। क्रेडिटर जो क्रेडिट साइड मतलब क्रेडिट बैलेंस जिनका होता है वो लायबिलिटी में आते हैं। आगे चलते हैं, कमीशन जो दिया हुआ है, आप बोलोगे सर डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब कमीशन पेड है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। आगे चलते हैं, बिल्स 2 दिए है, लेकिन आप बोलोगे सर बिल्स में वो नहीं दिया, तो बिल्स पेएबल जो होता है उसका क्रेडिट बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस जो असेट में आएगा रिसीवेबल, और पेएबल जो है वो लायबिलिटी में आएगा। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारे लोग असेट में आ जाएंगे। आगे चलते हैं, वेजिस जो आप बोलोगे सर ये ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे, कैरेज इनवर्ड वो आ जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। लोन इंटरेस्ट भी दिया है और लोन भी दिया है, तो लोन इंटरेस्ट ऑलवेज एक्सपेंस के तौर पे फाइनेंशियल एक्सपेंस में आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस में। और आप बोलोगे सर जो लोन है वो नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दे दिया है, मतलब एडजस्टमेंट में नहीं दिया, यहाँ अंदर दे दिया। इसका मतलब आपके दिमाग में वो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कि इसकी एक ही इफेक्ट होगी और वो सीधा जाएगा कहां पे, तो आप बोलोगे सर सीधा करंट एसेट के अंदर चला जाएगा। एक ही इफेक्ट करंट एसेट में, एडजस्टमेंट में दिया हो तो 2 इफेक्ट आएगी। क्लियर है बच्चा? ऑफिस एक्सपेंस दे दिया है तो वो भी आप ले लोगे सीधे सीधा। इसके बाद गुड्स के रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, तो उसमें दिया है गुड्स पहले फायर से, पहले ड्यू टू फायर हो गया, लॉस ड्यू टू फायर, डिस्ट्रीब्यूशन एज ए सैंपल, बर्न बाय फायर, गिवन एज अ चैरिटी। तो ये गुड्स अदर देन सेल्स है,
तो बच्चा ये एक एक पॉइंट करना शुरू करते हैं। हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो हर बार की तरह आपको पहले भी बोला हुआ है, हम कैपिटल ड्राइंग लिखेंगे, वहां से शुरू करेंगे। तो बच्चा सबसे पहला ही कैपिटल एंड ड्राइंग है, तो जो है वो 18,000 आप बोलोगे सर ड्राइंग है, तो आप बोलोगे 18,000 ड्राइंग है, और यहाँ पे आप बोलोगे 3 लाख जो है वो ओपनिंग बैलेंस है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ। इसके बाद आप बोलोगे एडजस्टमेंट से सर शुरू करेंगे, तो आप बोलोगे सर एडजस्टमेंट में पहला जो है वो वर्ड ध्यान में रखना है, वो क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे गुड्स ऑफ 12,000 बर्न, मतलब 12,000 लॉस ड्यू टू थेफ्ट। तो यहाँ पे लिखना है, आपको ध्यान में रखना है, तो परचेज में से वो माइनस होगा, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ परचेज लिख देंगे, लेस गुड्स, यहाँ पे आपको लिखना है तो लिख सकते हो। लेस में पहला जो पॉइंट लिखना है मैं बोल देता हूं, वो ध्यान रखना, आप लिख लेना, गुड्स गॉन इन अदर वे, गुड्स गॉन इन अदर वे, जिसमें पहला जो गुड्स जा रहा है, अदर वे मतलब सेल्स के अलावा जाना, सेल्स के अलावा जैसे समझ लो जर्नल एंट्री में इसका पूरा लिस्ट आपने पढ़ा हुआ है, वो पूरा लिस्ट यहाँ आ रहा है। तो आप बोलोगे सर ये जो पहला है जो जा रहा है वो है कितना, तो आप बोलोगे थेफ्ट से जा रहा है, चोरी से जा रहा है, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा 12,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज थेफ्ट, चोरी हो गई, गुड्स इतने चले गए, बिजनेस के लिए ये एक टाइप का लॉस है। ये रूटीन में आपके वहां चोरी नहीं होती, आपको पता होता है कि सर हर रोज चोरी नहीं होती, 5 बजेंगे चोरी होना शुरू होगा, ऐसा नहीं है, वो होती है लेकिन वो बहुत रेयर केस में होती है। तो आप बोलोगे सर ये अदर एक्सपेंस में आएगा, यहां लिखेंगे लॉस ड्यू टू थेफ्ट, कितना लिखेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है 12,000, कितना बच्चा 12,000। आप बोलोगे सर ये जो है इसके साथ आप बोलोगे ये पॉइंट क्लियर। अभी आगे हुआ तो आगे है सेकंड एडजस्टमेंट, 2 इफेक्ट हमने कर दी, परचेज में से माइनस किया, और आप बोलोगे सर दूसरी इफेक्ट जो है वो क्या किया, तो आप बोलोगे सर दूसरी इफेक्ट जो है वो अदर एक्सपेंस में डाल दिया। आगे चलते हैं बच्चा, अभी यहाँ पे गुड्स ऑफ ₹15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए सैंपल, सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आप बोलोगे सर फ्री में हमने सैंपल बेचे, जिसको हम एडवर्टाइजमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चा, एडवर्टाइजमेंट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एज एडवर्टाइजमेंट, कितना लिखेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे 15,000 के गुड्स सर आपने एडवर्टाइजमेंट में दिए हुए, वो लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ब्रैकेट में लिख देंगे गुड्स, गुड्स रिलेटेड एडवर्टाइज हुई है, गुड्स आपने फ्री में बांटे हुए हैं, जो आप बोलोगे 15,000। चलो बच्चा ये भी हो गया। इसके बाद बच्चा है थर्ड, गुड्स 16,000 बर्न बाय फायर, मतलब आग में जल जाने की वजह से गुड्स जल गए, जिसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये भी कैसा है, रूटीन नहीं होते, ये हम नहीं करते नॉर्मल वे में, तो ये अदर एक्सपेंस में आएगा, और अदर देन सेल गुड्स जा रहा है तो उसमें परचेज में से माइनस हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बच्चा यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो आप समझ सकते हो वो थोड़ा रहेगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 16,000 है, और यहाँ लिखेंगे एक और बाकी है, गुड्स लॉस ड्यू टू फायर, कितने गुड्स जल गए, तो आप बोलोगे सर 16,000 के गुड्स जल गए। लास्ट में बोला है आपने चैरिटी की है, गुड्स ऑफ 1500 गिवन एज अ चैरिटी, मतलब आपने फ्री में गुड्स बांटे हुए हैं, तो आप बोलोगे सर एज अ गिवन इन चैरिटी, कितना चैरिटी किया है, तो आप बोलोगे 1500 का गुड्स आपने चैरिटी पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू गुड्स गिवन इन चैरिटी, तो आप बोलोगे 1500, और इसके साथ हमारा ये पॉइंट खत्म। तो बच्चा ये समझ लो, इसके साथ आप बोलोगे सर हमें पूरा समझ में आना चाहिए, कोई भी पॉइंट रहना छूटना नहीं चाहिए। आप बोलोगे सर ये एडजस्टमेंट गुड्स रिलेटेड ही था, इसमें कुछ नया नहीं था, ये सिंपल सम था, गुड्स रिलेटेड एडजस्टमेंट थे। धीरे धीरे जैसे लेवल बढ़ेगा उसमें एडजस्टमेंट के टाइप भी बदलने लगेंगे,
जो थोड़े मेन पॉइंट आना शुरू करेंगे तो हम ध्यान से वो एक एक पॉइंट समझेंगे। पहले बच्चा आप इतना चाहो तो लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ना। चलो बच्चा, तो अभी आपने आगे कर लिया है तो हम आगे जा सकते हैं, मतलब आपने प्रॉपर पढ़ लिया है तो हम आगे जा सकते हैं। कैपिटल एंड ड्राइंग लिख दिया, अभी हम ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं तो हर एक की एक ही इफेक्ट आएगी। आप बोलोगे सर परचेज है, परचेज एंड सेल, तो परचेज है यहाँ पे हम लिख लेंगे 8 लाख, क्योंकि डेबिट बैलेंस जो होता है वो परचेज का होता है। और यहाँ पे आप सेल्स बोलोगे तो सेल्स बच्चा आप बोलोगे कितना है, तो 12,91,000। उसमें से सेल्स का ऑलवेज यहाँ पे आखिर में जो है उसके बाद गुड्स रिटर्न बोला हुआ है, तो आप बोलोगे सेल्स का ऑलवेज से क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसका रिवर्स डेबिट बैलेंस सेल्स रिटर्न का होता है। तो उन्होंने गुड्स रिटर्न बोला हुआ है, वो क्या है, सेल्स रिटर्न। कितना लिखेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये जो है 50,000, तो आप बोलोगे 12,41,000। क्लियर है बच्चा। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट नॉर्मल बात है बच्चा, आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा। जो यहाँ पे सिंपल पॉइंट है कि डिस्काउंट जो डेबिट होगा वो डिस्काउंट अलाउ होगा और जो क्रेडिट होगा वो डिस्काउंट रिसीव होगा। तो यहाँ पे हम सेल्स में लिखेंगे, क्योंकि हम कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं ना बच्चा, तो वो सेलिंग एक्सपेंस आता है, ध्यान रहेगा। डिस्काउंट अलाउ कितना लिखेंगे डेबिट में, तो आप बोलोगे सर डेबिट में हम लिखेंगे 6,000 और यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव, जो आप बोलोगे सर आपने रिसीव किया है 8,000। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। रेंट डेबिट साइड ही है, रेंट बिजनेस का एक्सपेंस है, रूटीन एक्सपेंस है, वो आ जाएगा रेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में। तो आप बोलोगे सर ये जो बिजनेस का रूटीन एक्सपेंस है एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि बिजनेस में ये खर्चे ऐसे होते रहते हैं रूटीन के। आगे चलते हैं डेटर एंड क्रेडिटर्स, तो डेटर्स है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, तो डेटर्स ऑलवेज अभी आपको ध्यान में रखना है कि डेटर्स जो होंगे वो डेबिट बैलेंस होगा, तो वो लिखेंगे डेटर्स, उसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो हम सीधा लिख सकते हैं 1,10,000। और क्रेडिटर्स जो होता है वो लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिटर्स आप बोलोगे सर 90,000। चलो आगे चलते हैं। कमीशन डेबिट साइड दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये जो कमीशन है वो बहुत सिंपल, ध्यान में रखना है। कमीशन हम जनरली क्या देते हैं कि हम सेल्स ज़्यादा हो इसके लिए हम सेल्स मैनेजर या सेल्स वर्कर रखते हैं, सेल्स पर्सन रखते हैं, उसको हम कमीशन देते हैं। तो आप बोलोगे सर ये सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे कमीशन, तो आप बोलोगे सर कितना लिखे हम 8,000 लिखेंगे बच्चा, 8,000। आगे जाएंगे तो आप बोलोगे बिल्स है, 2 टाइप के बिल्स होते हैं, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। रिसीवेबल का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है और पेएबल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे बिल्स पेएबल आएगा और क्रेडिट साइड वाली अमाउंट लिखी जाएगी वो है 30,000। बिल्स रिसीवेबल आएगा वो होगा 20,000। आप बोलोगे कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो वो सीधा लिख देंगे असेट साइड पे कैश बैंक। बच्चा मैं कहीं ना कहीं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में तो लिख ही रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, आपको भी लगेगा, लेकिन आप नहीं लिख सकते बच्चा, आपको पता है, वो ध्यान में रखना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है वो कितना लिखेंगे 20, बैंक है 90। तो आप बोलोगे ये भी हो गया बिल्डिंग फर्नीचर एंड मशीनरी, जो ऊपर चला जाएगा, तो बिल्डिंग, बाद में आप बोलोगे फर्नीचर एंड मशीनरी, तो आप बोलोगे बिल्डिंग में सर 1,50,000। उसके बाद आप बोलोगे फर्नीचर 40,000। उसके बाद आप बोलोगे 3 लाख मशीनरी में, और ये यहाँ पे आ जाएगा। वेजिस आप बोलोगे सर ये परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस है बच्चा, परचेज रिलेटेड, तो आप बोलोगे सर वेजिस जो होगा वो डेबिट होगा। वेजिस कितना लिखेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे 60,000। कैरेज इनवर्ड वो भी परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है, तो आप बोलोगे सर ये कहाँ आएगा, तो बच्चा ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। आउटवर्ड होता तो सेल्स में लिखते, यहाँ पे सेल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में। कैरेज इनवर्ड, तो आप बोलोगे सर कैरेज इनवर्ड है कितना 60,000। चलो उसके बाद लोन है और लोन का इंटरेस्ट है।
लोन इंटरेस्ट ऑलवेज फाइनेंशियल चार्जेस में आता है जिसका डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10% लोन इंटरेस्ट जो होगा 20,000। 2 लाख का 10% करोगे तो 20 हो जाएगा, जिसमें अक्रू प्रीपेड कुछ भी नहीं है, मतलब अनपेड या प्रीपेड कुछ भी नहीं है, सिंपल है, जितना पे करना था उतना ही पे किया। मैं बोल रहा हूँ वो समझ में ना आए तो लिख के बताता हूँ। 2 लाख है, उसका 10% करोगे बच्चा तो 20,000 एज अ इंटरेस्ट आएगा, तो वही इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर वो भी क्लियर। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे 10% लोन जो है 2 लाख का, और हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद बच्चे आप बोलोगे क्लोजिंग स्टॉक 40,000। आप बोलोगे सर ये है करंट असेट में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। ऑफिस एक्सपेंस यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाएगा, ऑफिस एक्सपेंस कितना लिखोगे 1,20,000। और इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म। हमने सारे ट्रायल बैलेंस की इफेक्ट डाल दी। आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर, अब क्लोज करना शुरू करेंगे। सर ने थोड़ा कैलकुलेशन करके रखा हुआ है बच्चा, क्योंकि टोटल करने आपके साथ जाएंगे तो सर बहुत देर हो जाएगी, तो हम सीधा ही लिखना शुरू करेंगे। एक बार प्रॉपर आप देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चा, तो पहला टोटल हम लिखेंगे, यहाँ से टोटल शुरू हो रहा है, तो एग्जैक्ट टोटल के सामने टोटल 12,41,000 और यहाँ पे हमने बोला 12,41,000। तो आप बोलोगे सर पहला स्टेप क्लियर। अभी है 3,65,500, 3,65,500। तो आप बोलोगे सर इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, प्रॉपर नहीं दिख रहा है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3,65,500। अब बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चा ध्यान में रहेगा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप बोलोगे सर ये क्लियर है, तो यहाँ पे समझना ये डेबिट साइड है, तो उसकी दूसरी इफेक्ट यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आएगी। बाय जीपी करेंगे, लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये ध्यान में रखना बच्चा, मैं नहीं लिख रहा लेकिन आपको तो लिखना ही पड़ेगा। आगे चलते बच्चा, तो वो है 3,65,500। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये टोटल हमने करना शुरू किया, और ये मैं थोड़ा लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे है 3,73,500। तो ये टोटल के सामने ही आपको आएगा, वो ध्यान में रखना है, 3,73,500। अब बोलोगे सर यहाँ होगा 168 हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे क्या, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सही है बच्चा। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे ये क्लियर हुआ, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट में हम लिख लेंगे 1,68,000। टोटल करोगे तो 4,68,000 माइनस 18 करोगे, क्योंकि ड्राइंग ऑलवेज लेस होता है। बहुत बच्चे को यहाँ गलती होती है, वो जल्दी जल्दी में प्लस कर देते हैं और उनका आंसर नहीं आता। ध्यान में रखना, वो ऑलवेज ड्राइंग माइनस होता है, 4,50,000। और आप बोलोगे सर ये भी हमारा भी हो गया, और इसमें है 7,70,000। टोटल लिखेंगे, यहाँ पे भी 7,70,000 और यहाँ पे भी 7,70,000। तो बच्चा ये बहुत ही सिंपल पॉइंट था जो आपको समझ में आया होगा। खाली आपको प्रैक्टिस करनी है, सेम पॉइंट आप क्लियर करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। खाली आपको प्रॉपर कर लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली बस जितना आप मेरे साथ करोगे और मैं जो बोलूँ वो एक्स्ट्रा सम करोगे तो आराम से क्लियर होगा। क्योंकि कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें करना नहीं आता, लेकिन बच्चा आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चैप्टर नहीं आएगा। और ये आप अभी छोड़ देते हो कोई भी रीजन की वजह से, या सीरियसली नहीं लेते, तो आपको अभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये नेक्स्ट ईयर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 12th में यही सब कुछ आने वाला है। तो मैं तो आपको बोलूंगा जितना हो सके उतना अभी से कर लो तो आपके लिए ईजी रहेगा। सर एक सम बोल रहे हैं, इलास्ट्रेशन नंबर 24 जो पेज नंबर है हमारे हिसाब से 166, ये आप एक बार खुद ट्राई करो। सेम कॉपी टू कॉपी एडजस्टमेंट सब कुछ दिया हुआ है, आप करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा बच्चा। इसके साथ बच्चा यहीं हम लेक्चर खत्म करते हैं। वीडियो बच्चा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।